नमस्कार दोस्तों, हमारे मैथ क्लासेस ट्रिकी मैथ सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चनों की क्लास होगी। काफ़ी समय से हमारी क्लास डिले चल रही थी, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आगे जो क्लास आएगी वो टाइम टू टाइम आपको उपलब्ध होती रहेगी। आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो एक न्यू कॉन्सेप्ट से करेंगे, बेसिक से भी करेंगे और ये अपना एक न्यू कॉन्सेप्ट होगा, मैजिक कॉन्सेप्ट होगा। उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चनों को हम सिंपल तरीके से करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है। पहले वर्ष में 12% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या है? तो पहले वर्ष में 12% की कमी हो रही है और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि हो रही है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। 15,000, 12% की कमी तो 88/100 हो जाएगा और 8% की वृद्धि हो रही है तो 108/100 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको डिजिट सम से यूज करें तो डिजिट सम से भी इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है डिजिट सम, उससे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा कहीं पर भी हम डिजिट में अगर 9 है यहाँ, तो 9 का हम अगर मल्टीपल करते हैं तो डिजिट सम 9 होगा। तो ये भी हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको क्या करते हैं, बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेसिक में कितना टाइम लग रहा है, फिर डिजिट सम से सेकंडों में सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं देखो, 1 2 3 है तुम्हारा, तो यहाँ 1 2 और 3 को हम 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा तुम्हारा 5 से 2 बार चला जाएगा और 5 से ये 3 बार चला जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और ये तुम्हारा 44 दूनी 88 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको मल्टीपल करेंगे तो 3 और 8 का करेंगे तो 3 का 300 हो जाएगा और 3 8 24, मतलब 324 में क्या हो जाएगा, 44 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हम जब गुणा करेंगे तो 4 चुक 16, 7 दूनी 8 और 1 9 और तुम्हारा 4 तिया 12, 1296 हो जाए। ठीक है, इसको फिर क्या करेंगे तो 6 9 2 और 1। ठीक है, इसको जोड़ेंगे हम, तब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 14,256 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो रहा है, बी ऑप्शन राइट हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसको डिजिट सम से करते हैं तो डिजिट सम लगाएंगे तो जहां पर भी 9 होता है, जिसका किसी का भी डिजिट सम 9 हो रहा है तो हम उसको 9 करेंगे। हम किसी भी संख्या में डिजिट सम में 9 है तो 9 का जब गुणा करेंगे तो डिजिट सम 9 ही होता है, कोई भी नंबर हो। अगर हम इसको 9 हो गया, ये मेरा डिजिट सम 9 हो रहा है, ये तुम्हारा हो रहा है 4 और 4 8 हो रहा है, तो ये 8 हो रहा है। ठीक है, और इसमें डिजिट सम तुम्हारा कितना बैठ रहा है, 3 और 3 5 और 3, ये 8 और 8 16 था, तो 16 का डिजिट सम करते 8 और 8, 8 और 8 16, 16 का डिजिट कितना होता है, 7 होता है, तो यहाँ 7 कर लेते हैं हम। ठीक है, और ये देखो 3 और ये 6 हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसको डिजिट सम लगाते 9 में किसी भी संख्या में गुणा करेंगे हम तो हमारा डिजिट सम 9 ही आएगा। देखो, तो ये हमारा ये होया 9 छक्का 54, 54 का डिजिट सम कितना हो रहा है, 9 छक्का 54, 54 का भी 9 हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। अब ये 7 में हम इसका 9 9 सत्ते 63, तो भी डिजिट सम 9 हो रहा है। तो जिस भी संख्या होगा उसके आंसर का भी डिजिट सम 9 होगा, इसका भी करेंगे तो 9 होगा, तो डिजिट सम 9 होगा। तो हमें डिजिट सम 9 वाला चेक करना है इसमें। तो देखो यहाँ करेंगे 5 3 8 और 1 9, इसको हटा देंगे क्योंकि 9 का किसी भी मल्टीपल करेंगे तो डिजिट सम 9 ही होगा। तो इसको कितना डिजिट, इसमें देखो आया तो यहाँ 5 हो रहा है, तो ये इसका 5 डिजिट सम है। ठीक है, 9 को हटा देंगे हम, उसको करेंगे देखो हम यहाँ करेंगे 4 और तुम्हारा 4 5 9, ओ 4 और 5 9,
ठीक है, और 6 और 3 9, ठीक है, तो इस सब 9 हो रहा है, ये आंसर हमारा सही है। इसके बाद देखो इधर देख लो, 2 2 4 और 4 और 4 8, इसका डिजिट 8 हो रहा है, ये नहीं होगा। और ये देखो यहाँ 9 हटा दो, और इसका 5 और 4 9, इसका डिजिट 5 2 2 4 और 5 9, इसका डिजिट 1 होगा। तो आंसर मेरा सिंगल मिल रहा है 9, डिजिट 9 वाला बी ऑप्शन सही होगा, और इस हिसाब से मैंने निकाला था बी ऑप्शन होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है 800 ग्राम का के 45% का 20% क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है 72 ग्राम्स, बी ऑप्शन है 62 ग्राम, और सी ऑप्शन है 82 ग्राम, और डी ऑप्शन है 92 ग्राम। 82 ग्राम और डी ऑप्शन है 92 ग्राम्स। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन से भी करेंगे, लेकिन हमने ये देखा कि यहां देखो डिजिट सम 9 हो रहा है, 5 और 4 9 हो रहा है, तो हमें उम्मीद है कि हम किसी भी संख्या से मल्टीपल करेंगे तो उसका डिजिट सम 9 ही होगा। तो हमें 9 वाला डिजिट सम होना चाहिए, तो हम डिजिट सम का यूज बाद में करेंगे, पहले हम इसको क्या करते हैं, बेसिक से करेंगे। ठीक है, बेसिक से करेंगे, बेसिक से बच्चों करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो बेसिक से सॉल्व करो। 800 ग्राम मल्टीपल 45 अपॉन 100, 20 अपॉन 100। ठीक है, ऐसे ही तो करेंगे। उसको क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे। ठीक है, और ये 20 5 100 हो जाएगा, और 5 निम 45 हो जाएगा, और नॉट 72 हो जाएगा। 72 ग्राम्स आंसर हो गया। ठीक है, 72 ग्राम्स आंसर हो गया। लेकिन हमने ये देखा कि इसका हम डिजिट सम करते तो डिजिट सम में क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। अगर हम इसको किसी भी मल्टीपल करते तो डिजिट सम 9 हो रहा था। ठीक है, तो 9 का डिजिट सम देख लेंगे हम, डिजिट सम किसका 9 हो रहा है, 9 इसका 9 2 11। ठीक है, तो कितना हुआ, अगर देखो अगर हम 9 को नहीं भी काटेंगे, अगर हम इसको 9 और 2 दोनों को जोड़ लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 9 में हम किसी भी संख्या को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे या गुण करें तो हमारा क्या होगा ना, डिजिट सम 9 ही होगा। देखो जैसे 9 2 11 करते हैं, 11 को जोड़ेंगे तब भी 2 हो रहा है, 11 को हम 1 और 1 जोड़ देंगे तो 2 भी हो रहा है, और 9 को हटा दे तब भी 2 हो रहा है। ठीक है, तो हमारा इसका 2 डिजिट सम हुआ, ये आंसर नहीं होगा। 8 2 10, 10 का डिजिट सम 1 हो रहा है, ये नहीं है। 6 2 8, इसका भी नहीं है, 8 है, ये भी नहीं है। 7 2 9, इसका डिजिट सम 9 हो रहा है, ये आंसर हमारा हो रहा है, फिक्स आंसर हो रहा है। ठीक है बच्चों, दूसरे क्वेश्चन को हम देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन को चेक करेंगे हम। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन्हीं से हमने क्वेश्चन उठाए हैं। जितने भी बैक पेपर हुए हमारे, बैक एग्जाम हुए, उनके एग्जाम से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं। ये यूपीएसआई का क्वेश्चन था, ज़्यादातर जिसमें जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं यूपीएसआई से क्वेश्चन जो आए हुए हैं बैक में पेपर, उनसे क्वेश्चन उठाए हुए हैं, और बड़े सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डिजिट सम का बहुत ही अच्छा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, उनसे भी एक फास्ट तरीके से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो हम अपने टाइम को सेव करने के लिए सारे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जिससे मुझे सरलता महसूस हो, जल्दी आंसर निकले। डिजिट सम भी करेंगे, यूनिट डिजिट से भी आंसर निकालेंगे। ठीक है, उसको भी यार कैलकुलेशन ना करना पड़े, तो हम ऐसा काम करेंगे कैलकुलेशन ना करना पड़े। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों।
45,000 का 60%, हाँ ये कह रहा है का, पहले क्वेश्चन लिख लो, का 60% के 45% के 40% के 15% का मान बताओ। ठीक है, ए ऑप्शन है 739, बी ऑप्शन है 719 और सी ऑप्शन है 749 और डी ऑप्शन है 729। ठीक है बच्चों, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए आती है, तो हम क्या एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? हाँ सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले अपने हम उस कॉन्सेप्ट को भी याद रखेंगे कि दूसरे कॉन्सेप्ट से भी सरलता से आंसर आ सके। अगर ऑप्शन दिए जाते हैं कभी भी क्वेश्चन में, तो हम पहले ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वैसे बेसिक भी करना, कैलकुलेशन करना भी सिखाएंगे हम। ठीक है बच्चों, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको मैंने बोला कि इसको डिजिट सम से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं हम, क्योंकि ये 45 आ रहा है ना, तो किसी भी संख्या में अगर 45 से गुणा करेंगे तो सीधी सिंपल सी बात है कि उसका डिजिट सम 9 ही होगा, और 9 है तो डिजिट सम 9 वाला हम चेक कर लेंगे इसको। उसके बाद सेकंड में आंसर निकलेगा इसका कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन को भी हम बहुत ही फास्ट करना सिखाएंगे। इतना टाइम नहीं देंगे कि अगर कैलकुलेशन करने के लिए एग्जामिनर कह रहा है तो कैलकुलेशन भी हम बहुत जवाब के साथ उसको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो 45,000 का 60% अपॉन 60 अपॉन 100, 45 अपॉन 100, 40 अपॉन 100 और 15 अपॉन 100। ठीक है, एक बात को सदैव याद रखें कि जहां स्क्वायर आता है, स्क्वायर वाला कहीं भी अगर कैलकुलेशन आती है तो हम उसको तुरंत ही स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर को भी कंटेस्ट याद रखेंगे। अगर हम स्क्वायर आपको नहीं याद हो तो पिछली हमारी वीडियो देखो, उसमें स्क्वायर भी बहुत लाजवाब तरीके से सिखाया मैंने। ठीक है, चलो चलते हैं। तो देखो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, तुम्हारी 5 जीरो खत्म हो जाएंगी इसमें। ठीक, खत्म हो गई, इसको खत्म कर दो। ठीक, अब देखो एक जीरो और बन रही है यहाँ पर। अगर हम 45 को, अगर हम अभी कैलकुलेशन बता रहे हैं, हम करना बता रहे हैं अभी आपको। ठीक है, अपॉन में 100 हो जाएगा, ये 45 अपॉन में 10 हो जाएगा, और ये 15 चुको 60 हो जाएगा, अपॉन में 1 कर ले रहे हैं हम। ठीक है, 1 का कोई वो नहीं होता। तो ये देखो जीरो और होगी, तो एक जीरो थी, ये जीरो भी खत्म हो गई। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल सा बचा है 6 छक्का 36, 45 का स्क्वायर गुणे तुम्हारा बचा है 36। यही तो बचा है, सिंपल। अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 45 का जब भी स्क्वायर करते हैं, जब यूनिट डिजिट वाले, जो यूनिट डिजिट पर जितने भी 5 आते हैं उनका स्क्वायर करना बहुत ही सरल होता है। बताया भी है, मैजिक तरीका होता है उसका, कि 5 जो यूनिट डिजिट होता है ना, उसका हम उसी में गुणा कर लेते हैं। 5 का 25 कर लेंगे, जितने भी 5 वाले यूनिट डिजिट वाले होंगे उनको हम उसी में गुणा कर लेंगे। 5 उसका स्क्वायर कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर कर लिया, 25 हो गया। और जो 10 डिजिट पर होता है उसको एक अंक बढ़ा के हम गुणा कर देते। जैसे 5 है तो 4 है तो 5 में गुणा कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 20। ये देखो स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या बचा 20 25। ठीक है, और गुणा 36। ठीक है, इसको हम अगर करेंगे, ठीक है, तो हम 36 का एक करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, डायरेक्ट कर लो, ये तुम्हारा आ जाएगा 2900 हो जाएगा। ठीक है, यही आएगा आंसर। अब यहां पर देखो 2900 ऊपर होता तो नीचे जो 2 जीरो थी तो 2 जीरो और खत्म कर दे हो जाएंगी। ठीक है,
अपॉन में 100 होगा तो ये 0 2 जी खत्म हो जाएंगी, तो ऊपर बताएगा 729, तो 729 हमारा आंसर ये हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, अब हमें जहां 45 आता है तो हम 45 में किसी भी संख्या, 45 का डिजिट सम कितना होगा, 9 होगा, ये देखो भी 9 होगा, ठीक है, ठीक है, ये 6 होगा, ठीक है, ये 4 होगा और ये 6 होगा, इसका 6 होगा। हम इनका जब भी गुणा करें तो डिजिट सम मेरा 9 होगा, और 9 जिस भी आंसर में 9 डिजिट सम होता है उसका आंसर होगा, तो 9 देखो हम करते हैं, 9 को खत्म कर दो, 7 3 10 10, इसका डिजिट सम 1 हो रहा है, ये आंसर नहीं होगा। ये देखो 8 हो रहा है, इसका डिजिट सम नहीं होगा। और ये देखो हमारा क्या हो रहा है, ये 7 4 11, इसका डिजिट सम 2 हो रहा है, ठीक है, ये नहीं होगा। और देखो ये देखो 9 9, इसका देखो 9 डिजिट सम हो रहा है, इसका देखो आंसर होगा, ठीक है, ये आंसर हमारा फिक्स हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है बच्चों। समझ पा रहे हो आप, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना बता रहे हैं बच्चों। हमारी क्लास जो कुछ समय से, कुछ कारणवश से सॉरी, कुछ कारणवश से क्लास हम नहीं ले पा रहे थे, वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। नेक्स्ट हमारी वीडियो टाइम टाइम पर आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। और हम अगले क्वेश्चन को लेते हैं इसके साथ ही, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन को और ले रहे हैं हम, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, वो बहुत ही सिंपल तरीके से उसको करेंगे। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 15,625,000 थी। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 15,625,000 थी। पहले वर्ष में 400 की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 400 की, पहले वर्ष में 4% की वृद्धि होती है, की वृद्धि होती है, और दूसरे वर्ष में 4% की कमी होती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या बताओ। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसके ऑप्शन पहले लिख लो, 15,625,000। बी ऑप्शन है 15,62,000। ये भी यहाँ 000 था, ठीक है, क्या है 15, इसको 15,63 था बेटा, ठीक है, 15,62,000 और सी है 15,60,000 और डी ऑप्शन है 15,61,000। ठीक है, देखो बच्चों, जब भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है, इसमें कह रहा है 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 15,625,000 थी, 4% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, और यहाँ इसके बाद कह रहा है ये दूसरे वर्ष में 4% की कमी हो रही है। तो 4% की वृद्धि तो 104 और 4% की कमी तो इसका मतलब है 96। ठीक है, यही तो हो रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और इसको डिजिट सम से भी क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि डिजिट सम मेरा बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है
और हम आपको धीरे धीरे डिजिट सम का यूज करना भी सीख जाओगे अगर हमारी वीडियो देखते रहे। क्वेश्चन को ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सेकंड में आंसर निकलेगा इसका भी, डिजिट सम से सेकंडों में। और कैलकुलेशन करना भी बहुत ही सिंपल तरीके, कैलकुलेशन भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है कैलकुलेशन का, जिससे हमारा माइंड डेवलप होता है, ठीक है। और लेकिन कभी भी कंपटीशन में जाते हैं तो कैलकुलेशन करने के लिए बचें, ऑप्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व करना सके, और उसके लिए हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, तो करेंगे हम 15 डायरेक्ट करते हैं, 15,625 डबल जीरो गुणे, ये हो रहा है 4% की वृद्धि हो रही, तो 104/100 हो जाएगा, और ये 4% की कमी हो रही है तो 96/100 हो जाएगा, ठीक है, यही तो होगा। चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है। देखो पहले तो इसको हम कोशिश करेंगे कि पहले डिजिट सम से करके दिखाते हैं आपको कितना जल्दी इसका डिजिट सम कितना बनता है। तो ये 5 और 5 10, और 10 और 8 18 और 1 19, 19 का डिजिट सम कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। इसका हो जाएगा तुम्हारा 5, इसका 9 6 15 मतलब कि 6, ठीक है। तो यहाँ डिजिट सम कितना होगा, 1 मल्टीपल 5 मल्टीपल 6, तो 6 पंचे 30, डिजिट सम हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें जिसका भी डिजिट सम 3 होता है वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, पहले करते हैं फिर कैलकुलेशन से करेंगे। तो 6 3 9, इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो ये तुम्हारा कितना हो रहा है, 6, ठीक है। इसको देखते हैं, 6 3 9, ये 5 हो रहा है डिजिट सम, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये भी ना है, ये भी ना है। इसको देखो 6 और 6 12, 12 का डिजिट सम 3 हो रहा है, ये हमारा आंसर होगा, कंफर्म हो गया, ये आंसर है हमारा, ठीक है। तो ये देखो 6 और 1 7, और 7 5 12 और 1 13, 13 का डिजिट सम कितना हो, 4 हो रहा है, ये आंसर नहीं होगा। सिंगल आंसर मिल रहा है भाई, ये देखो सिंगल आंसर है, इसको 2 सेकंड में आंसर निकला, ये आंसर होगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन से करते हैं। तो कैलकुलेशन से करो, तो 25 को यह 4 बार जा रहा है, ठीक है, 25 को 4 बार जा रहा है, और ये तुम्हारा पहले जीरो, तो जीरो खत्म, मैंने क्या किया, इन जीरो खत्म कर लो, खत्म हो गया, ठीक है, हटाओ, खत्म करो इसको। अब ये 25 ये तुम्हारा जब 6 बार जाएगा तो 25 दूनी 25 छक्का 150, 25 दूनी 50, ये देखो 25 बार गया, ठीक है, 625 बार जा रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 है ना, तो 4 को इससे भी काट लो, ये देखो 26 बार जा रहा है, 4 दूनी 8, और 4 छंग 24, 26 बार, ठीक है। अब देखो अगर हम 25 को 26 में गुणा करें, तो अभी हमने 25 का भाग दिया, तब मेरा 15,625 था, तो 25 का हम अगर 25 में गुणा करते तो मेरा कितना आ जाएगा, 15,625 आ जाएगा, ठीक है। हम एक 625 और जोड़ देंगे, ठीक है, एक 625 और जोड़ देंगे हम, तो हमारा कितना हो जाएगा, 16,250 हो जाएगा, 16,250 हो जाएगा, ठीक है। तो 16,250 में हम क्या करेंगे, 96 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। और 96 का जब हमने गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, 6 पंचे 30, जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 15 450, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, और हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है, ये है, हमने डायरेक्ट आंसर दे दिया। आप कैलकुलेशन कर लेना, वैसे कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, जीरो करेंगे, और इसको अगर हम 100 में गुणा करते हैं तो 4 फिर हम इसको हटा देंगे और इसके बाद जोड़ लेंगे, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद हम इसको 16 छक्का 96, और 16 चौक 64, तो 64,000, और 25 और 1 250, तुम्हारा कितना हो जाएगा, 65,000 हटा देंगे, तो ये हमारा निकल के 15,660 निकल आएगा, ठीक है। आपको आंसर मिल चुका होगा बच्चों, ठीक है। हमने आपको इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कराया,
नेक्स्ट वीडियो को हम लेके आएंगे आपके बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट के साथ लेके आएंगे। ये भी हमारे कॉन्सेप्ट, हम डिजिट सम को भी 2 डिजिट से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। देखो इसमें एक 2 डिजिट से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, इसको भी करेंगे। ये 000 इसलिए इसको नहीं है, लेकिन कोई भी कई क्वेश्चन हमने आपको पिछले भी बताए, उसको डिजिट सम से भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। और हम आपको डिजिट सम से क्वेश्चन को सॉल्व कराया, यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, क्योंकि अगर कभी कभी क्या होता है अलग अलग यूनिट सबके आंसर दिए जाते हैं। जब मेरा कैलकुलेशन के ऊपर आता है तो हम उसके यूनिट से ही क्वेश्चन को करके विदाउट कैलकुलेशन से उनको यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आपको फिर हम बेहतरीन वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, धन्यवाद।